जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुंडली देख रहे होते हैं तो कुंडली हकीकत अगर देखा जाए तो वास्तु का जो कार्य होता है ये कुंडली देख करके ही होता है। ये कुंडली बताती है कि आपका घर कैसा होगा, किस तरीके के होगा और वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की कमी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ ज़्यादा हैं, इनको कैसे करना है। जब भी किसी के घर में वास्तु दोष हो जाए और वो उस वास्तु दोष को पूरा करना चाहता है कि इसको कैसे ख़त्म करें जिससे हमारे घर में सुख शांति आना शुरू हो जाए और हमारे घर के अंदर जैसे हमको अनिद्रा से संबंधित बीमारी है या हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती या व्यापार में कमी है, व्यापार नहीं होता बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद, तो हमें क्या करना चाहिए। आज हम उसी के बारे में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताएंगे। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आपका जो बेडरूम है उस बेडरूम के अंदर दो चीज़ों का योग जरूर होना चाहिए। एक तो पहला नंबर जो योग है वो शुक्र का होना चाहिए और जो दूसरा योग है वो बुध का होना चाहिए। अगर शुक्र और बुध का योग आपके बेडरूम में है तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी और कभी भी आपके जीवन में पैसे से संबंधित आर्थिक तंगी नहीं आएगी और आपका व्यापार है या आपकी नौकरी है वो एक तरीके से चलती रहेगी, आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगा। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आप अपने बेडरूम में कोई खुशबूदार चीज़ों का यूज करें, जैसे कोई होम फिनिशर है इनको छिड़काव करें या कोई परफ्यूम है इनका करें, या आजकल तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ रही हैं जो अपने घर में कहीं भी किसी कोने में लटका दिया जाए तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में आती रहती है। एक तो ये खुशबू मध्यम गति की खुशबू आपके बेडरूम में आना चाहिए बढ़िया से। एक तो ये करना है कि कोई खुशबूदार चीज़ अपने बेडरूम में यूज करें। दूसरा नंबर आपको क्या करना है कि आप अपने बेडरूम में जैसे बेडरूम की जो खिड़की वगैरह हो या कोई ऐसी चीज़ हो वहाँ पर कोने में कोई ना कोई हरा प्लांट जरूर लगाएं, क्योंकि हरा प्लांट जो है वो बुद्ध का प्रतीक माना गया है। वो लगाएं और लगाने के बाद उसकी केयरिंग करें। अगर आप इस तरीके से अपने बेडरूम में शुक्र और बुध का चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको कभी भी धन से संबंधित दिक्कत नहीं आएगा और हमेशा आपको धन प्राप्ति होता रहेगा। वो किसी न किसी के माध्यम से आपको धन मिलता रहेगा। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करेंगे तो जीवन में आपको कभी भी आर्थिक परेशानियां नहीं आएंगी और ना आपके घर में ये छोटे छोटे झगड़े होंगे। आजकल बहुत सारा लोग हैं जो फ़ोन करके कहते हैं कि हमारी शादी हो गई है लेकिन हमको पति ले नहीं जा रहा है, या हमारे वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, या हमारे को कुछ ना कुछ लेकर के समस्याएं घर से संबंधित चल रही हैं। अगर आप अपने जीवन को सही बनाना चाहते हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो क्या है कि क्रोध का त्याग और दूसरा चीज़ है अध्यात्म की तरफ बढ़ना। अगर ये दो चीज़ें आपके जीवन में है तो आपको कभी भी आपके घर में ऐसी कोई भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आ सकती कि जिन प्रकार को लेकर के आपको पारिवारिक चीज़ों से आपको मानसिक या शारीरिक यातना झेलना पड़े। तो इसलिए जो ये उपाय मैं बताया ये सर्वदा प्रामाणिक और उपयोगी हैं। इनको बहुत सारे लोगों ने उपयोग करके और अपने जीवन को सार्थक बनाया। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।